नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं। जिस भी विद्यार्थी ने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा है प्लीज़ देखें और फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको होने वाला क्वेश्चन और आने वाले जितने भी प्रश्न है वो समझ में आएंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो अभी आप जानते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आइए हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस 1 को हम ब्रेक कर लेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। डिवाइड में क्या आएगा बेटा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आएगा। यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के ऊपर बी एक्स प्लस सी क्यों आया है, इसको आप समझने के लिए आप एक्सरसाइज 7.5 का फॉर्मूले वाला जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का एक चार्ट दिखाया था, उसमें आप देख सकते हैं ये उस फॉर्म की वजह से ही मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए फिर यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये आपका डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस, और यहाँ पर ये भी आपका दोनों में के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दोनों के क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस सी, ये जो दोनों के मल्टीप्लाई में आ गया एक्स माइनस 1, और दोनों के जो डिनोमिनेटर में था इस साइड में और साइड में वो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने वो आपके सामने नहीं लिखा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर a ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लिख दिया प्लस बी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 आ गया प्लस सी ब्रैकेट एक्स माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आया है, तो उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए आपके सामने ये आप इसको अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अच्छा सा दिखेगा। ये हो जाएगा प्लस सी ब्रैकेट एक्स माइनस 1। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर देन एक्स एंड कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स। चलो आओ इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं एंड कांस्टेंट को भी हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कंपेयर करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर कहीं आपको एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का जब ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो ए का जो यहाँ पर गुणांक है या कोफिशिएंट है, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार बी के लिए आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, मगर यहाँ पर सी के लिए आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सी कोई एक्स स्क्वेयर का है नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन बन गई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आइए एक्स के साथ देखते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ क्या लिख दिया 1। यहाँ पर एक्स है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो। यहाँ पर एक्स क्या है, माइनस माइनस एक्स है, तो बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस के बी। अच्छा यहाँ पर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ भाई होगा, सी एक्स हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये प्लस के क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तब। तो यहाँ आ गया कुछ आपके पास, इसको मैं इधर लिख लूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गई सेकेंड। आइए कॉन्स्टेंट को और देख लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ नहीं है भाई, 0 है। यहाँ कांस्टेंट है, 1 के साथ ए मल्टीप्लाई होगा, हाँ होगा, ये ए आ गया। यहाँ कांस्टेंट है भैया, नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सी कांस्टेंट है, देखो सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी क्या आएगा, माइनस के सी आएगा, तो बेटा यहाँ माइनस के सी लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, ए इज इक्वल टू सी आ रहा है और ए सी के इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से ए सी के बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो आपके पास ये कुछ ऐसा आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। देखिए सी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया, बस कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर ये आ गया, तो देखिए यहाँ ये प्लस में भी है, वहां पर जाके
मैं यहाँ पर ए मतलब ये क्वेश्चन नंबर हो गई 4, ए बराबर बी प्लस 1 है बेटा। ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर मैं जब बी ये वाली वैल्यू यहाँ रखूंगा तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस बी, और प्लस में बी भी है तो बेटा बी रख दिया। अब आप देखिए 0 बराबर ये क्या बन गया 1 प्लस 2b बन गया, ये प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 2b और 2 मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2। तो देखो b की वैल्यू हमें मिल गई है। अब b की वैल्यू जो मिली है वो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मैं कहाँ रख रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ और a की वैल्यू देख लेता हूँ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकाल देता हूँ साइड में। देखिए जब मैं यहाँ पर 0 बराबर a प्लस बी, अब बेटा b की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो क्या आएगा a प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -1/2, ये माइनस के 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 1/2। और बेटा a किसके इक्वल था c के, तो c भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो देखिए a भी 1/2 आ गया, c भी 1/2 आ गया, बाय आप लिख भी सकते हैं बाय थर्ड। किसके इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया हमने यहाँ पर। और यहाँ तो आपको क्लियर ही है, यहाँ तक कोई डाउट भी नहीं आएगा। चलिए आइए हम इसको एबीसी की वैल्यू को यहाँ रखते हैं और हमें पता लगेगा कि हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं रखूंगा इसकी वैल्यूज को, आप ये जो स्टेप मैं यहाँ लिखूंगा वो आप नीचे लिखेंगे दोबारा से, ठीक है। तो बेटा ये मैं यहाँ पर जो वैल्यू रख रहा हूँ, तो देखिए ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 अपॉन एक्स, ये हो गया, प्लस बी के साथ बेटा क्या है, बी की वैल्यू क्या है -1/2, तो 1/2 एक्स प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 1/1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x/2 हो जाएगा प्लस सी। तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, सी की जगह पे 1/2 आ जाएगा, अपॉन में क्या है x² प्लस 1 है, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1। तो ये देखो ये आपका कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। बाकी पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए तो आपको यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इतना इरेज कर रहा हूँ मैं। तो आपका जब यहाँ मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा बेटा, इंटीग्रेशन x अपॉन x² प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया बेटा, तो ये आ गया dx अपॉन x प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन डल गया माइनस के x/2 है बेटा, तो इनको मैं खोल देता हूँ। तो पहले मैं इसको एज इट इज लिख दे रहा हूँ, अगले स्टेप में खोल दूंगा। चलो ये आ गया आपका x² प्लस 1 और इन सभी के बाहर में क्या आ गया dx। इसको मैं जब दो पार्ट्स में खोलूंगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, dx अपॉन x माइनस 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 यहाँ से कांस्टेंट से बाहर आ गया, ये हो गया dx अपॉन x² प्लस 1। तो आई थिंक सो मैंने इसको दो पार्ट्स में खोला है, आपको समझ आ गया होगा कैसे खोला है। अब बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से समझते हैं कैसे। तो देखिए 1/2, तो 1/2 अकेले 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो ये बेटा log x आ गया, माइनस, अब बेटा यहाँ देखिए यहाँ पर x² की जो डिफरेंशिएशन होती है वो देखो x² प्लस 1 की जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी 2x होगी, 2x होगी, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर 2x होना चाहिए, अकेला x है तो मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से जब डिवाइड किया तो यहाँ 4 बन गया, ऊपर क्या बन गया 2x अपॉन x² प्लस 1 dx हो गया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 1। तो देखो ये तो इसकी तो इंटीग्रेशन हो ही चुकी है, तो ये एज इट इज लिख देता हूँ। और बेटा इसकी जो अब देखो जब जिसकी डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी होती है तो यहाँ पर क्या बनता है लॉग बनेगा, तो ये हो गया log ऑफ x² प्लस 1 बन गया, ठीक है। और ये बेटा पड़ गया 1/2। अब आप जानते हैं फॉर्मूला, मैंने बताया आपको dx अपॉन x² प्लस a², फॉर्मूला क्या बनता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बेटा ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो देखा a की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है, तो सिंपल एज क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/1 हो जाएगा, इसलिए वो लिखा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दूंगा tan इनवर्स x की जगह पर यहाँ पर आपका x ही है, a की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 में लिखा लेकिन दिखा रहा क्योंकि किसी के डिनोमिनेटर में तो 1 होता ही है, प्लस
सी। तो ये देखो, ये आपका इंटीग्रेशन आई का जो क्वेश्चन था आपका, इसको मैंने मान लो आई है आपका ये, तो ये जो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपके सामने, शायद आपको समझ आ गया होगा। ये आपका ये आंसर आ जाएगा। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन समझ आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जैसे और भी विद्यार्थी हैं जिनका मेरे द्वारा भविष्य सुधर सकता है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को देखकर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और समझ आता है तो एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।